आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है, बड़े तो बड़े, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। फेसबुक, इंस्टा का क्या जमाना आया है कि यकायक लोग अंधेपन का शिकार हो रहे हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त स्थिति पैदा हुई है उसमें बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों की रोशनी आंखों की कम होती जा रही है। वो इसलिए है क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में जब हम ये बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा, बीमारी तो सब बताते हैं, इलाज तो बताओ, कैसे इसे रोकथाम करें, कैसे इसे बचे। इसीलिए इस वक्त न्यूज़ 24 की जो टीम है वो नारंग आई इंस्टीट्यूट पहुंची है एक ऐसे तकनीक के बारे में आपको बताने के लिए कि वो ऐसी तकनीक है जो आपके आंखों को ही नहीं बचाएगी बल्कि आने वाले समय में किसी तरीके की बड़ी दिक्कत भी हो तो उससे भी कहीं ना कहीं रोकथाम करेगी। तो आइए सीधे अंदर चलते हैं। ये एक स्ट्राइल रूम है, इसीलिए हम इस गेटअप में हैं क्योंकि आंखों का मामला है और आंखों में इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है, इसलिए एहतियात जरूरी है। हमारे साथ है डॉक्टर SK नारंग जो कि डायरेक्टर है नारंग आई इंस्टीट्यूट के। सीधे बात करते हैं सर कि जब सर मैं ये कह रही हूँ कि स्थिति ये है कि बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सबकी आंखों में दिक्कत आना शुरू हो गया है, ये जो हालात हैं उसे आप कैसे देखते हैं और एज अ डॉक्टर ये कितनी चिंता के विषय है? देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब से कंप्यूटर एंड देन मोबाइल्स, जब इन चीज़ों का, जब से एक कॉमन आदमी की लाइफ में जब से मोबाइल आ गया है, एक मोबाइल इतना सस्ता हो गया है, मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है, कॉल सस्ती हो गई है, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया, तो बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग हर वक्त मोबाइल पे लगे हुए हैं। अब बड़ों को तो ठीक है, उनकी तो ज़िंदगी बीत गई, मोबाइल पे अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब तक लिमिट के अंदर हुए तब तक तो ठीक है, जब लिमिट के बाहर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल निकल गया, जैसे बच्चों को आजकल स्कूल का काम भी मोबाइल में मिलता है, फिर स्कूल का काम भी उनको अपलोड करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट सारा दिन बच्चे मोबाइल्स पे रहते हैं या टैब पे रहते हैं। तो उससे डेफिनेटली, जैसे कि स्टडी हो चुकी है ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट स्टडी हो चुकी है कि 2050 तक 40% भारत की पॉपुलेशन चश्मा लगा रही होगी। तो हमें बहुत एम्फेसाइज, पेरेंट्स को एम्फेसाइज करना चाहिए, स्कूल्स को एम्फेसाइज करना चाहिए, मीडिया को एम्फेसाइज करना चाहिए कि मोबाइल का जितना बच्चों के लिए मिनिमम यूज़ हो उतना ही अच्छा है, जितना ज़रूरी हो उतना अच्छा है। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि यूज़ एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है काम करने में, नहीं तो और कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब लोग हर वक्त इंस्टाग्राम और या फेसबुक की बात करें तो मतलब स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सर, जब मैं ये बात कह रही थी कि देखिए बीमारी तो अब लोग लगभग सब समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर पहले तो इससे आप अपने आप को बचाएं तो इससे रोका जा सकता है, लेकिन अगर रोग लग जाए तो आप जो तकनीक लेकर आए हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या तकनीक है, किस तरीके से वो कारगर होने वाली है। देखिए, रोग तो लग गया, अब चश्मा तो लग गया। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 18, 19, 20 साल का हो जाता है, चश्मा बाहर जाने लगता है, आपस में सोसाइटी में मिक्स होने लगता है, तो चश्मे का नंबर मोटा होता है, चश्मे का नंबर होता है, तो उसको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। कुछ लोगों को नहीं भी फील होता है, कुछ लोगों को फील होता है, बच्चों को फील होता है, उनको इन्फीरियरिटी होता है, सोसाइटी में जाते हैं कि चश्मा मेरे को लगा हुआ है, चश्मा उतरवाना है, चश्मा उतरवाना है, चश्मा उतरवाना है। तो अब चश्मा तो लग गया, अब उसके बाद में चश्मा उतरवाने की चीज़ है। तो चश्मा उतरवाने के लिए पिछले 25 साल से टेक्नोलॉजी, जो तकनीक है वो बेहतर होती जा रही है। हम पिछले 25 साल से कर रहे हैं, ये हमने 4 बार मशीन बदल दी है। अब ये लेटेस्ट वर्जन है कंटूरा विजन, 2-3 साल से कंटूरा विजन चल रहा है, लेकिन ये कंटूरा विजन का हमारे पास एक लेटेस्ट वर्जन आया है। इस लेटेस्ट वर्जन में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उन रिजल्ट्स के बारे में कुछ थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। सर, तो हम वो कंटूरा विजन देख ही लेते हैं, अंदर चलते हैं। पहले हम कंटूरा विजन अंदर देखने से पहले हम पहले इस मशीन की ओर ध्यान दें। ये मशीन टोपोलाइजर है। पहले पेशेंट को यहाँ पर बिठा के इस मशीन के अंदर उसको देखने को कहा जाता है। हम अपनी कैलकुलेशन इस मशीन से कैलकुलेशन करते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होना है, उसके ट्रीटमेंट की क्या प्लानिंग है। फिर उस प्लानिंग को हम वहाँ पर उस लैपटॉप पे डाल के उसको डायरेक्ट यहाँ से केबल से मशीन के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अब उसके बाद मशीन के नीचे जब पेशेंट को लिटाया जाता है तो मशीन के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स हो चुका है, वो उसको मशीन को उस टाइम उस पर ट्रीट कर देगी और पेशेंट का चश्मे का नंबर उतर जाएगा। अब इसके बाद आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। पहले बता दें कि कंटूरा विजन वो टेक्नोलॉजी है
जो कि सुपरविजन देने की ताकत रखती है। यानी कि किसी भी इंसान का अगर 6/6 रोशनी आने की, चश्मे के साथ 6/6 रोशनी थी जो कि फुल रोशनी मानी जाती है, तो उसकी 6/5 भी हो सकती है। और चश्मे उसकी जो विजन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है, पेशेंट खुश हो जाता है, उसकी लाइफ में फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता विजन की वजह से या चश्मे की वजह से या कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से। अच्छा, आम भाषा में समझना चाहेंगे सर, कॉन्टूरा विजन का जो आपने तकनीक बताई है और उसके जो उपयोग बताए हैं, किसी व्यक्ति को चश्मा लग गया या मान लीजिए किसी को मायोपिया है और चश्मा लग गया, काफ़ी नंबर है उसके, तो उसमें जो ऑपरेशन होता है नॉर्मल ऑपरेशन से ये जो होगा वो किस तरीके से डिफरेंट होगा? अभी अंदर चलते हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। और जी, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। स्टेराइल रूम है ये जी, और इसमें मशीनें, डिफरेंट टाइप की मशीन्स पड़ी हैं, हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में। आइए, बिल्कुल चलिए। तो हम पहुंच चुके हैं, लेसिक रूम में, कॉन्टूरा विजन जहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर हम 3-4 तरीके की मशीनें देख रहे हैं। पहले हम कॉन्टूरा विजन की बात करते हैं। ये कॉन्टूरा विजन का लेटेस्ट मॉडल है। इस मशीन के अंदर लेज़र हेड है। जब हमें वहाँ से हमने बाहर टोपोलाइजर पे जो बाहर जो मशीन देखी हमने, उससे हमने पूरी ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर दी। उस ट्रीटमेंट की प्लानिंग को इस मशीन के अंदर डाल दिया। अब पेशेंट को इस बेड के ऊपर लेटाया जाता है और पेशेंट को मशीन के ऊपर, मशीन के नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। मशीन को सर्जन फोकस करता है बस। उसके बाद नीचे एक फुट स्विच होता है, उस फुट स्विच को दबा देता है और वो यहाँ से किरणें निकलती हैं, वो पेशेंट की आँख के ऊपर पड़ती हैं, उसका चश्मे का नंबर खत्म हो जाता है। मतलब निडल, इसमें निडल का इस्तेमाल नहीं होता? नो, वो भी बताता हूँ मैं। इस पूरे ट्रीटमेंट में आप समझ लीजिए किसी का अगर 1 नंबर है तो उसमें 2 सेकंड लगते हैं पूरे ट्रीटमेंट में। किसी का 4 नंबर है तो उसके अंदर सिर्फ 8 सेकंड लगते हैं। 8 सेकंड्स ओनली। ये इतना फास्ट है। जबकि एक अगर वहाँ पर देखें तो एक मशीन पड़ी है जो इससे पहले की मशीन थी, आप उधर दिखा सकते हैं, वो मशीन पड़ी है। वो मशीन 1 नंबर को ट्रीट करने के लिए 13-14 सेकंड लगाती थी। अब ये मशीन 1 नंबर को ट्रीट करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लगाती है। सो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है और कितनी एक्यूरेट हो गई है, और एक्यूरेसी के साथ साथ क्वालिटी भी इतनी बढ़ गई है विजन की कि पेशेंट इज ऑलवेज हैप्पी। अब हम आपको बताते हैं कि हम कैसे इसको करते हैं। सर, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये किन किन लोगों में किया जा सकता है? यानी कि हर आदमी जो चश्मा लगा रहा है, क्या ज़रूरी है कि उसको कॉन्टूरा विजन के थ्रू जाना पड़ेगा, या जिसको कोई और आंखों की परेशानी है वो करा सकते हैं? मतलब ये समझना चाहेंगे। देखिए, कॉन्टूरा विजन एक चश्मा उतारने का ऑपरेशन है बस। इसके अलावा ये कुछ नहीं करता है। और किसी ट्रीटमेंट का, और सब बीमारियों के लिए दूसरी मशीनें होती हैं, लेकिन कॉन्टूरा विजन सिर्फ चश्मा उतारने का ऑपरेशन करता है। नंबर, आधे नंबर से लेके 10 नंबर तक ये चश्मा उतार सकता है। सिलिंड्रिकल नंबर 5 नंबर तक या 6 नंबर तक सिलिंड्रिकल पावर को उतार सकता है। और एक्यूरेसी इसकी 1 नंबर पे भी उतनी रहती है और 10 नंबर पे भी उतनी ही रहती है। कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर हो चुका है और उसका नंबर अब बढ़ना बंद हो गया, उस पर कॉन्टूरा विजन ऑपरेशन करा जा सकता है। और किसी भी इंसान, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं, पूछते हैं हमसे, सवाल पूछते हैं कि 55 साल का आदमी है, अगर 55 साल के आदमी को भी उसकी आंखें नॉर्मल है, उसको कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद नहीं हुआ है, कोई पुतली की प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेटिना की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये ऑपरेशन हो सकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं सर। तो ऐसे में एक सवाल और भी करना चाहूँगी कि ये देश के क्या अलग अलग भागों में ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, या आप लोग इसको जो लेटेस्ट वर्जन है उसको लेकर के आए हैं? और दूसरा सवाल ये है सर कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या हर आदमी के रीच में है ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लेटेस्ट वर्जन है, सिर्फ 20 दिन पुराना वर्जन है। ये सिर्फ 20 दिन पुराना, इससे पहले हम दूसरे वर्जन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एडवांसमेंट, तकनीक तो बढ़ती एडवांस होती रहती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमारी पहली मशीन है कॉन्टूरा की, लेकिन कॉन्टूरा के इस वर्जन की पहली मशीन है। देश के कई हिस्सों में ऐसी मशीनें, हो सकता है कि पूरे देश में 40-50 मशीनें होंगी जो कॉन्टूरा विजन की होंगी, लेकिन इससे पुराने मॉडल्स की, इससे पुराने उसकी। और आपने सवाल पूछा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसमें 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। कॉन्टूरा विजन में भी 2 तरह के हो सकते हैं। कॉन्टूरा विजन कोई भी लेसिक ऑपरेशन में, जैसे पुतली है,
पुतली के ऊपर का एक स्लाइस हटाया जाता है और उस स्लाइस को हटा के पेशेंट को इसके नीचे लिटा दिया जाता है और वो स्लाइस के साथ वो किरणें उसको ट्रीटमेंट कर देती हैं उसके अंदर, दैन उस स्लाइस को वापस चिपका दिया जाता है। इस सारी प्रक्रिया में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं टोटल, स्लाइस हटाने में, स्लाइस के नीचे ट्रीटमेंट करने में और फिर स्लाइस को वापस चिपकाने में सिर्फ 3-4 मिनट लगते हैं। अब स्लाइस हटाने का तरीका 2 तरीके का होता है। अब हम इधर चलते हैं, देखते हैं। ये यहाँ पर 2 मशीनें हैं। तो न्यूज़ 24 पर आप सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब कितनी बारीकी से ये समझा रहे हैं कि अगर आंखों में रोग हो गया है और चश्मा आप लगाना नहीं चाहते हैं किसी भी वजह से और चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, तो इसी की पूरी प्रक्रिया वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्टूर विजन जो है वो आपकी सहायता मदद कर सकता है। अब हम पहुँच गए स्लाइस पे, कॉर्निया का स्लाइस हटाना। अब कॉर्निया का स्लाइस 2 तरीके से हटाया जा सकता है। ये है IFS लेज़र, ये फेम्टोसेकंड लेज़र है। ये एक तरह का लेज़र है, हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस लेज़र से फ्लैप हटाया जा सकता है। जब इस लेज़र से फ्लैप हटाता है तो इसको हम कहते हैं ब्लेड फ्री लेज़र। ये भी ब्लेड फ्री, यानी कि यहाँ भी कोई ब्लेड इस्तेमाल नहीं हो, यहाँ भी कोई ब्लेड इस्तेमाल नहीं हो, इसको ब्लेड फ्री लेज़र कहते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको इंट्रालेज कहते हैं। ये उसका लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि आपने एक लेज़र से फ्लैप हटाया और दूसरे लेज़र से ट्रीटमेंट कर दिया। ये कॉस्टली टेक्निक है। हमारे सेंटर पे ये टेक्निक 85,000 कॉस्ट करती है दोनों का मिला के, लेकिन कुछ लोग 85,000 बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए एक डिफरेंट टेक्निक है। आपके पीछे 2 मशीनें रखी हैं, इन दोनों मशीनों का एक ही काम है, अलग अलग मॉडल्स हैं। इसमें स्लाइस हटाने का काम एक ऑटोमेटिक ब्लेड के थ्रू किया जाता है। इसमें खर्चा हमारा कम होता है, इसमें खर्चा हमारा ज़्यादा होता है। इसमें जो स्लाइस हटाने का काम, वो एक ब्लेड चलता है, ऑटोमेटिक ब्लेड चलता है। वो एक ऑर्डिनरी ब्लेड नहीं होता है, वो एक बहुत ही कॉस्टली ब्लेड है जिसकी कीमत 5,000 रुपये है, जो एक बार इस्तेमाल होता है सिर्फ। वो एक बार चलता है, वो उसको हटा देता है, फ्लैप को हटा देता है, स्लाइस को हटा देता है, फिर उसके नीचे इसको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट सेम रहता है। दैट मीन्स जो कंटूरल विजन है वो ब्लेड वाले में भी हो सकता है और ब्लेड लेस भी हो सकता है। सर, तो अब मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपने बहुत बारीकी से पूरे सिस्टम को समझाया है। आजकल के समय में जैसे जैसे लोगों में जागरूकता थोड़ी बहुत बढ़ रही है कि नहीं मोबाइल का इस्तेमाल कम करिए, लोग ब्लू लाइट कटर जो स्पेक्टिकल्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल करने लगे हैं। वो बेटर है, क्या बेटर है? एज अ डॉक्टर हमें थोड़ा बताएं। देखिए, मैं पर्सनली उस ब्लू लाइट कटर में विश्वास नहीं रखता। मेरे हिसाब से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ बच्चों के लिए स्क्रीन का यूज़ मिनिमम करना है। ये एक मंत्र है, मिनिमम स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एनीबॉडी। जितना ज़रूरी है उतना ही करें। मैं ब्लू रे ग्लासेस में मैं बिलीव नहीं करते। यानी साफ तौर पे अपने आप को कहीं ना कहीं आपको खुद रेस्ट्रिक्ट करना होगा। टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसके बारे में सर ने बताया भी कि वो किस तरीके से बेनिफिट करती है लोगों को, लेकिन ये आपको समझना होगा यार कि ये आँख है और ये वो दर्पण है जिससे कि पूरी दुनिया आप देखते हैं, और ऐसे में एक गलती आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।